प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अब्दुल कलाम अजमेर दौरे पर रहे और इस दौरान अब्दुल कलाम ने बीजेपी पर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही सरकार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में उर्दू विषय हटाने की कार्रवाई धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुछ न कुछ चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी यही रही है। प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये अल्पसंख्यक विभाग हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के खिलाफ विरोध करता नजर आता है। सड़कों पे आपको देखा होगा, चाहे वो किसी भी रूप में ले लें। अभी हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने इस एक साल में हमारी तात्कालीन कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये खुद ये निर्णय कर पा रही है कि केंद्र की सरकार जिसको लागू कर रही है उसको स्टेट की सरकार, उनके मंत्री कह रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। राजसमंद जिले के महासतियों की मादड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 3 महीने से एएनएम नहीं होने से ताला लटका है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। समाजसेवी नारायण लाल गुर्जर ने बताया कि सेंटर पर ताला लगा होने से महिलाओं को टीकाकरण, इलाज और दवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र को कुंवारिया केंद्र से जोड़ा गया है, जो कि गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जबकि 3 किलोमीटर दूरी पर ही वणाई स्वास्थ्य केंद्र है। आने जाने में ये उपयुक्त है। डीसीएमओ राजकुमार खोलिया ने बताया कि एएनएम का पद रिक्त है। सब अभी व्यवस्था के लिए वहां सोनियाना की सीएचओ को लगा दिया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र महासतियों की मादड़ी पिछले 3 महीने से बंद है एएनएम नहीं होने के कारण, जिससे ग्रामवासी हो रहे परेशान। साथ ही इस उप स्वास्थ्य केंद्र को ग्राम पंचायत कुंवारिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हटाकर ग्राम पंचायत वणाई पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा जाए, ताकि महिलाएं आने जाने में सुलभ उपलब्ध हो सके। पास है, ये 3 किलोमीटर रेंज ही है, वो 10 किलोमीटर की रेंज पड़ती है। हम सभी ग्रामवासी जिला प्रशासन से मांग करते हैं एएनएम की नियुक्ति की जाए और इसको कुंवारिया से हटाकर वणाई में जोड़ा जाए, उप स्वास्थ्य केंद्र मादड़ी को। डीडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज स्टूडेंट समेत छात्र संगठनों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्राचार्य के कक्ष पर नारेबाजी करते हुए छात्र पहुंचे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने की समझाइश। कॉलेज में नया वाटर कूलर लगाया जाए। वार्षिक उत्सव और हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं हुई है, फरवरी के अंत में ये भी आयोजित कराई जाए। चित्तौड़गढ़ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की यूनिट की कस्टडी में तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी की संदिग्ध मौत मामले में विधायक और प्रशासन के परिजनों से बातचीत के बाद गतिरोध खत्म हो गया। विधायक सुरेश धाकड़ के हस्तक्षेप से परिजनों की मांगों पर सहमति के बाद पुलिस ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के तीसरे दिन बड़ी संख्या में धाकड़ समाज के लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरने के लिए कूच कर पड़ाव डाल दिया, जहां काफी गहमा के बीच प्रशासन द्वारा समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स विभाग की हिरासत में चल रहे 4 किलो अफीम तस्करी के आरोपी की मौत पर 3 दिन से चल रहा था धरना। भारत में यूं तो बहुत से प्राचीन किले हैं जिनका इतिहास शानदार रहा है, लेकिन मध्य एशिया के सबसे पुराने किले की बात ही अलग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित भटनेर किले की, जिसका निर्माण करीब 1800 साल पहले 285 ईस्वी में हुआ था। लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण यह किला अपना आकर्षण खोता जा रहा है। ये है हनुमानगढ़ का भटनेर किला, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा बार आक्रमण हुए, लेकिन आज भी पूरी शान से खड़ा है। लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है और यही वजह है कि ये जर्जर हो चुका है। पर्यटकों का आना ना के बराबर है। यहाँ के लोग इसके रखरखाव की मांग कर रहे हैं।
गए थे, कई राजा महाराजा रह के गए हैं। तो ये एक बड़ा ही मेरे ख्याल में दिल्ली के बाद और कई जगह जो यूपी के बाद सबसे बड़ा किला है, तो हनुमानगढ़ का सबसे बड़ा जो हमारा ये भटनेर किला है, और इसके अंदर पर्यटक कम हो रहे हैं। मैं राज्य सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसका पूर्ण निर्माण करके और पर्यटकों का झुकाव इसकी तरफ करें और हनुमानगढ़ का विकास होगा। भटनेर किला, जिसका निर्माण करीब 1800 साल पहले 285 ईस्वी में हुआ। हनुमानगढ़ को पहले भटनेर के नाम से जाना जाता था। सन 1805 में सूरज सिंह ने इस किले को जीता और उस दिन मंगलवार होने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ गया। पक्की ईंटों और चूने से निर्मित ये किला प्राचीन समय का सबसे मजबूत किला माना जाता था। शासक तैमूर लंग ने भी तुजुके तैमूरी में इसको हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला बताया है। केंद्र सरकार जिसके अंतर्गत ये पुरातत्व विभाग आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत, उन्होंने इसका कोई साफ संभाल की नहीं की। पर्यटक की दृष्टि से भी ये कहीं भी मैप पे कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे मंदिरों का भी पूर्ण उत्थान नहीं हो रहा। प्राचीन जैन मंदिर भी है। तो मेरे जैसे बहुत से नागरिक ये चाहते हैं कि सरकार को इसको मैप करना चाहिए, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर विकास करना चाहिए और किले के संरक्षण को पूर्ण ध्यान देना चाहिए। इस किले पर अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने शासन किया, लेकिन अब भटनेर किले की बाउंड्री वॉल ध्वस्त हो चुकी है। किले के चारों तरफ घनी आबादी रहती है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस किले के अंदर हनुमान मंदिर से लेकर भगवान शिव के कई मंदिर हैं। इसके अलावा 52 बुर्ज वाले इस किले में शेरशाह सूरी की कब्र भी है। कहते हैं कि इस किले में एक भूमिगत सुरंग भी बनाई गई है, जो भटनेर से भटिंडा और सिरसा के किलों तक जाती थी। इतना ऐतिहासिक होने के बाद भी ये किला अपनी पुरानी पहचान का इंतजार कर रहा है। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। अजमेर पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए 3 डंपर के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि नेशनल हाईवे पर वाहनों की जांच की गई है। इसी दौरान पुलिस ने बिना नंबर के 3 डंपरों को रोका और उनकी जांच की तो उसमें अवैध रूप से बजरी का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने डंपर को जब्त कर थाने पर रखवाया है। मौके पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। निजी कंपनियों की ओर से लगातार की जा रही पेड़ों की कटाई की रोकथाम को लेकर प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा। इसी दौरान सोमवार को पेड़ बचाओ अभियान के तहत बाड़मेर बंद का ऐलान किया गया, जहां सोमवार की सुबह से बाजार बंद नजर आया। विश्नोई समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने बाड़मेर बंद का ऐलान किया। वहीं इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। झुंझुनू के नवलगढ़ में स्कूली छात्रों के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मिनी मैराथन में नवलगढ़ कस्बे के स्कूली छात्रों ने भाग लिया। करीब 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन में 61 छात्रों ने भाग लिया। मिनी मैराथन में प्रथम स्थान पर रोहित सैनी, द्वितीय स्थान पर लोकेश सैनी, वहीं तीसरे स्थान पर सुमित मील रहे। मिनी मैराथन में विजेता छात्रों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संयोजक निशा खंडेलवाल ने बताया कि इस आयोजन में प्रशासन, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग का विशेष सहयोग रहा। मैराथन में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मैराथन हुई है, बहुत सक्सेसफुल हुई। हमें बहुत खुशी हुई कि अच्छे पार्टिसिपेंट्स आए। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहा था वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबोध स्कूल के तीनों ही बच्चे सुबोध स्कूल के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए। मुझे बहुत खुशी है। सबसे बड़ा तो बात ये है कि देखिए, जब तक हम अपने आप का तन स्वस्थ नहीं रखते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही था कि हर रोज़ आप अपने योग करिए, रन करिए। तो रन सबसे सिंपल वे है जिसके लिए आपको कुछ तैयारी नहीं करनी होती है, बस चलना है और कुछ नहीं करना है, और कोई भी समय कर सकते हैं। 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट 2024 में 15,44,418 कैंडिडेट्स पंजीकृत किए गए हैं। 2 दिन 3 पारियों में होने वाले इस एग्जाम में 1.5 लाख कैंडिडेट्स शहर राज्य के बाहर के होंगे।
और प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर बोर्ड प्रशासन ने 1731 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस परीक्षा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी की तर्ज पर बोर्ड प्रशासन भी एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड और अंगूठा निशान लगाएगी, जिससे कि परीक्षार्थियों की पहचान हो सके। बायोमेट्रिक तरीके से अभ्यर्थियों की उपस्थिति ली जाएगी। इसे लेकर निजी कंपनी का टेंडर भी दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार रीट 2024 के एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड होगा। इसे स्कैन करते ही कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें कि पेपर सेंटर पर पहुंचने, पेपर खोलने और परीक्षा कक्ष तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। पेपर कोऑर्डिनेटर और फ्लाइंग के पास वीडियोग्राफर होगा। सभी सेंटर पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। रीट परीक्षा 27 और 28 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। इसके लिए परीक्षार्थियों को जो प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, उसमें क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी, जिसे स्कैन करने पर परीक्षार्थी की डिटेल प्राप्त हो जाएगी। टोंक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंद्रवीर सिंह चौहान बीजेपी जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने घोषणा की है। मंत्री ने पदाधिकारियों से बातचीत की। जिलाध्यक्ष के लिए 6 नामांकन दाखिल हुए थे। बड़ी खबर टोंक से आपको दे रहे हैं। चंद्रवीर सिंह चौहान बीजेपी जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस बात की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मंत्री ने पदाधिकारियों से बातचीत की। दरअसल आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष के लिए 6 नामांकन दाखिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और झुंझुनू के खेतड़ी नगर की केसीसी टाउनशिप में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के केसीसी अस्पताल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सह प्रबंधक निदेशक घनश्याम दास शर्मा रहे। अध्यक्षता केसीसी इकाई प्रमुख जीडी गुप्ता ने की है। सह प्रबंधन निदेशक घनश्याम दास शर्मा ने बताया कि केसीसी अस्पताल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के शुरू होने से आमजन को किफायती दर पर दवाइयां उपलब्ध होंगी और साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी संचालन बखूबी तरीके से हो पाएगा। हमारे मंत्री जी किशन रेड्डी जी का दौरा हुआ था यहाँ पे केसीसी में। उस समय उन्होंने ये कहा था कि केसीसी और कोल्हान में 2 जन औषधि केंद्र खुलने चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों को कम रेट पे दवाइयां उपलब्ध कराने की स्कीम है। तो इस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे 1.5 महीने के अंदर ये सब काम करके, सारी परमिशंस लेके, सारे लाइसेंसेस लेके 2 जन औषधि केंद्र यहाँ पे जन कल्याण के लिए खोल दिए हैं और इनका आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ के से मेडिसिन 60 से 20% के डिस्काउंट पे लोगों को उपलब्ध हो पाएंगी। प्रदेश में बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के लिए बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए एक बार फिर रतन गाडरी को जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। गाडरी को जिला अध्यक्ष पद की दूसरी बार कमान सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष पद की घोषणा के साथ ही गाडरी का पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रतन गाडरी के निर्वाचन से पहले कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के बंद कमरे में काफी देर तक मंथन किया और फिर जिला अध्यक्ष के नाम पर सहमति के बाद नए अध्यक्ष का ऐलान किया गया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में इन दिनों नीलगायों का आतंक है, जिससे क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। नीलगायों का झुंड मौका मिलते ही खेत में खड़ी फसलों को साफ कर जाता है। कुंभलगढ़ क्षेत्र के आसपास के सभी गांव में लगातार फसलों को नीलगाय बर्बाद कर रही है। वहीं किसान फसल के लिए दिन रात पहरा लगाते रहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं।
खबर भीलवाड़ा से है, जहां शहर वासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नगर निगम द्वारा अनूठा नवाचार किया जा रहा है। इसके तहत भीलवाड़ा के नगर निगम परिसर में एक अनोखा पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरा पार्क वेस्ट टू वंडर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर पुराने टूटे फूटे कबाड़ को रिसाइकिल करते हुए वंडर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये भीलवाड़ा का एकमात्र पार्क है जो वेस्ट से बेस्ट बना हुआ है। एक तरह से भीलवाड़ा शहर वासियों के लिए ये सेल्फी पॉइंट भी बन रहा है। भीलवाड़ा में लोगों के बीच ये पार्क पहली पसंद बनता जा रहा। ये पूरा पार्क ऐसी चीजों से बना है जो किसी के काम की नहीं। आज समय की मांग है कि हर एक जो चीज है वो वेस्ट को वेस्ट न मान करके उसको फेंके नहीं, और फेंकने से चाहे पानी हो, कचरा हो, चाहे प्लास्टिक वेस्ट हो, ये सभी रीयूज करना अति आवश्यक है। और आज वर्तमान समय में हर चीज रिसाइकलिंग का दौर चल रहा है। जय स्वास्थ्य समिति की बैठक सीएमओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के एजेंडे पर चर्चा की। साथ ही जिले में शुरू होने वाले एडल्ट टीबी वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना की समीक्षा की। ब्लॉक के सभी सीएचसी एसडीएच पर उपलब्ध विषय विशेषज्ञों की आईडी मैप कराकर दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए। की ब्लॉक मीटिंग आयोजित की गई। ब्लॉक मीटिंग में खेतरी के बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव जी और यहाँ के पीएमओ और सभी सीएससी प्रभारी, पीएचसी प्रभारी, समस्त एएनएम्स और अन्य जो ऑपरेटर्स, अन्य स्टाफ यहाँ पे ब्लॉक मीटिंग में मौजूद रहा। ब्लॉक मीटिंग में मुख्य रूप से टीबी मुक्त भारत अभियान और साथ में अन्य नेशनल प्रोग्राम का रिव्यू किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है। सरपंच और ग्रामीण के बीच हाथापाई हुई है। आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट। रोहिडा सरपंच और ग्रामीणों के बीच हाथापाई हुई है। दोनों के कपड़े फटे हैं। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया है। रोहिडा सरपंच के 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीण मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए आप तस्वीरें देखिए। आपसी कहासुनी के बाद झगड़े की ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। ग्रामीणों ने यहां पर बीच बचाव किया है। हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पाली से बड़ी खबर। सुमेरपुर में मिलावटी घी को लेकर बड़ी कार्रवाई। घी की फैक्ट्री में नकली और मिलावटी घी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। विभिन्न ब्रांड का 66 लीटर मिला नकली घी। सरस, नोवा सहित कई ब्रांड के घी के पैकेट्स मिले हैं। 1 लीटर और आधे लीटर के पैकेट मिले हैं। साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न ब्रांड के खाली पैकेट, रैपर, गत्ता, डिब्बे, प्लास्टिक पैकिंग भी मिले हैं। वीदी नगर स्थित एक मकान में चल रहा था यह कारोबार। सुमेरपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा नकली घी का कारोबार। पूर्व में भी कई बार हो चुकी है कार्रवाई। सीओ जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की है। खाद्य निरीक्षक रसद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो नकली घी बनाने का काम लगातार जारी है। मिलावटी घी को लेकर कार्रवाइयां लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर नकली घी की फैक्ट्री और मिलावट घी की फैक्ट्री में छापा मारा है, जहां अलग अलग ब्रांड का 66 लीटर नकली घी मिला है। सरस, नोवा सहित कई ब्रांड के मिले घी से भरे पैकेट्स। 1 लीटर और आधे लीटर के पैकेट मिले हैं। सुमेरपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा नकली घी का कारोबार। पहले भी कई बार हो चुकी है कार्रवाई। तो घी की फैक्ट्री में नकली और मिलावटी घी बन रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हैं वो पैकेट्स, कंटेनर जो यहां से बरामद हुए हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो कि अगर आप घी खाते हैं बाहर से खरीदा हुआ तो सोच समझ कर, क्योंकि कई सारे बड़े ब्रांड जिनके घी आप ये सोचकर खरीदते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें इस तरीके से नकली तैयार किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।